यहाँ पे आई है ना। तो इसके उच्चारण अगर हम लिखते हैं तो ये किस तरह से लिखाएगा, आपका स्वर वर्ण में आएगा, यानी ई और उसके साथ साथ स्वर वर्ण। तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, एन। अब यहाँ पे लिखते हैं ईयर, ई ए आर, है ना। तो यहाँ देखिए ये आपका ई है यानी वोवेल है, और इसका अगर हिंदी में लिखते हैं तो ईयर इस तरह से लिखाता है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आइन लग जाएगा। लेकिन एक और वर्ड है, इसका जुड़वा कह दीजिए, सुनने में एक जैसा, है ना। लेकिन ये भी पढ़ाता है ईयर और ये भी पढ़ाता है ईयर। तो क्या इसके पहले हम एन लगाएंगे, ये सुनने में भी तो ईयर है, तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग किए, तो क्या यहाँ पे एन होगा या ए होगा, तो इसको भी लिख के देख लीजिए, कंक्लूजन आपको मिल जाएगा, है ना। ईयर इसको लिखाया, इसको लिखते हैं ऐसे, है ना, ईयर ऐसे लिखाता है, ईयर। ये हुआ आपका ईयर, या आया इसमें, है ना, वाई, वाई से या, है ना। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, क्या लगेंगे, ए। समझ गए। एक और वर्ड ले लीजिए, जैसे में यूरोपियन, 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 देखिए तो इसमें कोई भी कह देगा कि सर इसमें तो एन लगेगा, गजब का बेइज्जती है यार। एन किससे लगा दोगे, गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसको हिंदी में लिख के देखो, यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे लिखा था, हाँ या आया, इसके पहले ए नहीं लगेगा, है ना। तो ए यूरोपियन हो जाएगा, ए यूरोपियन, यूरोपियन, है ना। ये आपका सटीक होगा, समझ गए। अब एक और बात, थोड़ा सा मेन पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ, वीडियो को पॉज मत करना, है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, काफी ध्यान से समझना। यहाँ पे इंग्लिश में आर्टिकल में ए और एन जो लगता है, उसके लिए मैं एक विशेष नुस्खा आपको दे रहा हूं कि कुछ लोग कहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं, है ना। जैसे इंग्लिश आर्टिकल में, इंग्लिश में जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें आपको दो वर्ड मिलेंगे, वाई और डब्ल्यू से शुरू होने वाले वर्ड, एक आई और एक ए से शुरू होने वाले वर्ड। इसके पहले हम क्या उपयोग करेंगे, तो इसमें जब कोई भी वर्ड डब्ल्यू से या वाई से शुरू होती है तो उसमें आपको यूज करना है आर्टिकल ए, ऑलवेज याद रखिएगा। एंड व्हेन ए वर्ड स्टार्ट्स विथ आई और ए, द आर्टिकल विल बी एन। वहां पे आर्टिकल का प्रयोग जो होगा वो एन का प्रयोग होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, आंख बंद कीजिए और वहां पे एन लिख दीजिए, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, जो वर्ड शुरुआत में वाई से या फिर डब्ल्यू से है, उसके पहले जो आप यूज करते हैं आर्टिकल, वो ए कीजिएगा। और जो वर्ड आई से या फिर ए से शुरुआत है, उसके पहले जो आर्टिकल आप लगाते हैं वो एन प्रयोग कीजिएगा, समझ गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। गजब का बेइज्जती है। कौन कौन लोग हैं, कितने लोग को समझ में आ रहा है बताइएगा जरूर, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग प्रेजेंट हैं, है ना। हाजिरी जरूर लगाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नाम पढ़ लेंगे हम कि कौन कौन है ना। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप ए और एन का जो प्रयोग करते हैं और द का जो प्रयोग करते हैं, ए एन का तो क्लियर हो गया। अब द का जो प्रयोग करते हैं, तो द जो प्रयोग होता है किसी खास व्यक्ति के लिए होता है, स्पेसिफिक थिंग्स, है ना, स्पेशल चीज के लिए। जैसे आप लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिख लीजिए, आई सॉ ए मैन। देखिए मैंने एक आदमी को देखा, ये जनरल है, आप तो जनरली बोलते हैं, आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ए या एन जहाँ पे लगाते हैं लगाएंगे, यहाँ पे ए लगेगा, इसलिए आई सॉ ए मैन। तो ये आपका जनरली हो गया। लेकिन इसके बाद अब अगर इसकी बात की जा रही है इसके बारे में, तो वो अब स्पेसिफिक बनेगा। जैसे आई सॉ ए मैन, है ना। इसको अगर आगे लिखना है, द मैन वॉज क्राइंग, द मैन वॉज क्राइंग, चिल्ला रहा था,
तो ये आपका स्पेसिफिक हो गया, एक स्पेशल हो गया, खास बन गया, है ना। यहाँ पे आपका जनरल था इसलिए ए और एन का प्रयोग कर दिए, यहाँ पे ए लग गया। लेकिन बाद में अब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये खास है ना, ही वाज क्राइंग, है ना। तो कौन, द मैन वाज क्राइंग हो जाएगा। समझ गए। आगे अगर कोई सेंटेंस फिर से ले लीजिए कि कोई सेंटेंस ले लीजिए, आई सॉ ए बॉय, आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का को देखा, जनरली देखा। लेकिन अगर बात करें कि द बॉय वाज, द बॉय वाज वीपिंग, यानी वो लड़का जो है रो रहा था, तो इसके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं तो ये खास हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो आपको उपयोग करना है देख लीजिए कि ए और एन जो यूज होता है, ये यूज होता है फॉर नन स्पेसिफिक, फॉर नन स्पेसिफिक स्पेसिफिक थिंग्स या पर्सन। ए और एन जो यूज होता है नन स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है ना। ए और एन याद रखेंगे। और द का जो उपयोग होता है, वी यूज द फॉर ए, फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, है ना, किसी खास चीज के लिए, किसी खास शख्स के लिए, है ना, हम द का प्रयोग करते हैं, द या फिर दी। ये तो उच्चारण करने आपको आ गया होगा, है ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना आप याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा, बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं मैं, है ना। इंशाल्लाह बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं ना। और याद कर लीजिएगा, लो मिटा भी दिया, वीडियो पॉज करके देख लेना ना, नोट कर लेना। गजब का बेइज्जती है यार, आप लोग याद नहीं दिलाते हो। खैर आगे की ओर हम बढ़े, रेडी हैं? चलिए इसे भी मिटा रहे हैं, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। आगे आप देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल के बारे में, है ना, ए एंड द आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहां पे एक पॉइंट मैं बता रहा हूं कि आर्टिकल कैन बी, आर्टिकल्स कैन बी studied into two groups, under two groups, under two groups। देखिए एक है indefinite article, indefinite article, indefinite article, है ना। और दूसरा है आपका डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, है ना। अब ध्यान से समझिए कि एक हो गया निश्चित, एक हो गया अनिश्चित आर्टिकल, है ना। तो इनडेफिनेट अनिश्चित आर्टिकल और ये डेफिनेट आर्टिकल आपका निश्चित आर्टिकल है। अब इसमें जो है इनडेफिनेट आर्टिकल में आपका जो आता है बच्चा, क्या आता है, ए और एन आता है। कौन आता है, ए और एन। एक और बात है इसके लिए, पॉइंट है, ए और एन जो यूज होता है वो काउंटेबल नॉन के लिए होता है हमेशा, काउंटेबल नॉन, काउंटेबल नॉन। ए और एन इज यूज्ड फॉर ऑलवेज, है ना, काउंटेबल नॉन, है ना। जिस संज्ञा को गिन सकते हैं ना, उसके लिए उपयोग आप ए और एन का प्रयोग करते हैं। एक और बात ये है, काउंटेबल नॉन के तो पहले इसका इस्तेमाल करते ही हैं। और एक और पॉइंट ये है कि ये जो है सिंगुलर, ये जो है सिंगुलर के साथ उपयोग होता है, सिंगुलर नॉन के साथ, सिंगुलर के साथ, है ना, ये याद रखिएगा इसका। अब इनडेफिनिट आर्टिकल जो है इसके अंतर्गत आपका आता है द, है ना। अब देखिएगा कि द जो है वो किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है, काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल के साथ होता है। एक और चीज है, प्लस में करके यहाँ पे लिख देते हैं
कि सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ होता है, सिंगुलर या प्लूरल। नीचे वाला आ रहा है ना कमरा में, ध्यान दीजिए, आ रहा है ना, गजब का बेइज्जती यार, बताते नहीं हो। चलो, सिंगुलर और प्लूरल के साथ इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ होता है। तो आज आप लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ें, ए, एन, है ना, और द, या फिर दी कहाँ पे पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। इस वीडियोस को नोट कीजिए देख के, है ना, कॉपी पे लिख लीजिए। और बोर्ड एग्जाम वाले जितने बच्चे हैं, 11th हो, 12th हैं, 10th हैं, 9th हैं, है ना, झारखंड वाले 9th, और क्लास 8 झारखंड, तो बाकी बिहार बोर्ड वाले 10th हैं और 12th हैं, इनको काम देगा। मतलब सबके लिए है, यहाँ तक कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे मिस ना करें, इसे देखें और इसको नोट करें और समझें। और एक और बात, आपका वर्क है, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक वर्क मैं पूछना चाहता हूँ, दे देता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जवाब क्या होगा। इतना जब आप समझ लिए तो देखते हैं आपका आईक्यू लेवल क्या है। गजब का बेइज्जती है, हमारा फर्ज है चेक करना आपका आईक्यू लेवल कितना है, आप समझ पा रहे हैं या नहीं। नहीं समझ पा रहे हैं तो आईक्यू लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना। तो मामला कुल मिलाकर के ये है कि एक सेंटेंस में दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे आपको जो है भरना है वन आइड मैन। इसके पहले जो है यहाँ पे आप क्या यूज करिएगा, ए या एन, फर्स्ट, है ना। सेकेंड आपका हो गया कि कुछ भी ले लीजिए, खाली जगह, 1 रुपीज। इसके पहले आपको ए लगेगा या एन लगेगा, ये कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या भरेंगे इसमें, आप ए लगाइएगा या एन लगाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। और भी इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए पर डे एक नया वीडियो, है ना, नए टॉपिक के साथ बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड लेके ही आऊँगा। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, बाय।